गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो कि माया और भक्ति। अब ये समझो आप कि अगर समझ लो पैसे की कमी हो रही है, गरीबी अगर सता रही है, तो समझो दया हो रही है। कहते हैं ना, दया का 3 स्रोत है। अपमान यानी निंदा जिसको कहते हो, और अन्य समझ लो निर्धनता और रोग। जब इसमें आदमी निराश हो जाता है तो बराबर याद करता रहता है, बराबर याद करता रहता है। लेकिन वीर वो होते हैं कि इन तीनों के रहते हुए भी, यानी सम्मान रहते हुए, धन रहते हुए, अनुबल रहते हुए, यानी जब इसमें लग जाते हैं तो वो वीर होते हैं, बहादुर होते हैं। तो कहा ना, भक्त करे कोई शोरमा, जाति वरण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वरण कुल खोए। यानी कामी क्रोधी लोभी लालची ये यानी भक्ति नहीं कर पाते। अब इस समय तो बहुत बढ़ गया, लालच इतनी बढ़ गई, आदमी लखपति करोड़पति बन जाए, करोड़पति अरब खरबपति बन जाए, कुबेर का खजाना हम ही को मिल जाए। अब वो ये नहीं देख रहा है कि अनीत करके ला रहे हैं, मार के ला रहे हैं, काट के ला रहे हैं, दिल दुखा करके ला। लालच बहुत बढ़ गई, क्रोध आदमी का बहुत बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, काम की वासना बहुत बढ़ गई। पहले ऐसा थोड़ा था। आप समझो इस समय पर अगर आप देखो, नजर दौड़ाओ, गहराई से अगर आप अध्ययन करो, तो 80-85% अन्य लड़के और लड़कियों के चरित्र अच्छे नहीं रहे। अब आप इस बात को समझो। और अगर बुढ़े जवान सबको मिला करके देखो तो 99% कामी हो गए लोग। आप किसको कामी कहते हैं? बच्चा पैदा जो करने की प्रक्रिया होती है, सृष्टि को चलाने की जो संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रिया होती है, उसी को काम नहीं कहते हैं। कहा ना कि कहा गया कि काम उसको कहते हैं जेती मन की कल्पना, काम कहावत होए। काम काम सब कोई का है और काम न जाने कोई, और जेती मन की कल्पना, काम कहावत होए। जो मन में सोचते रहते, ऐसी बातें सोचते रहते, कामुक बातें सोचते रहते, काम वासना जो जगती रहती है, यानी वो भी काम ही कहलाता है। अब वो काम ज्यादा खतरनाक होता है, वो काम ज्यादा परेशान करता है। ये उसी तरह से जैसे ये परेशान करता है, आदमी की शक्ति को छीन करता है, दिल दिमाग कमजोर करता है, बैठने के मालिक को याद करने की क्षमता कम होती है, उसी तरह से उससे भी हो जाती है। स्वप्न में कमजोरी आ जाती है, रात को सोने में ही वो चीज सता देती है। तो ये जो इस वक्त पर बहुत बढ़ रही है, आवाज समझो कि यह सब क्या है? यह सब परेशानी की जड़ है। इन पर कंट्रोल करना जरा जरूरी होता है। जब आदमी जिस चीज को सोच लेता है, जिसमें दृढ़ता आ जाती है, सोच लेता है ऐसा हमको करना है, तब वो काम हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए हमेशा यानी ये जो दुश्मन है हमेशा साथ लगे रहते हैं, इनसे बचने की जरूरत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही आदमी के दुश्मन है। अब ये भी कब होंगे? जब गुरु की दया होगी। इसलिए गुरु की दया बराबर लेते रहना चाहिए, गुरु के लिए प्रेम अंदर में बनाए रखना चाहिए, गुरु की बातों को याद करते रहना चाहिए, गुरु के बताए रास्ते पर चलते रहना चाहिए। गुरु महाराज बराबर कहते रहे, और यही गुरु महाराज अनिल बराबर कहते रहे कि भाई भजन ही सार है,
यह शरीर किराए के मकान की तरह से ये छूट जाएगा एक दिन। खाने पीने में ही अगर समय आयु तुम बिताते रहे, दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने में ये शरीर से लगे रहे है तो अंत दुखदायी हो जाएगा। नरकों चौरासियों में ये जीवात्मा चली जाएगी। इसलिए भाई यहीं के लिए नहीं, कुछ वहां के लिए भी करो। बराबर कहते रहे, समझाते रहे। वही वचन अगर एक पकड़ लिया जाए तो अभी सब काम बन जाए। अब ये लग रहा है कि आप लोगों ने वचन गुरु को याद किया, गुरु के, और वचन को पकड़ने लग रहे हो, क्योंकि बैठकी आपकी होनी शुरू हो गई। बैठकी जब होगी, दरवाजे पर जब हाजिरी लगने लगेगी तो दया होगी ही होगी, दया ही होगी। गुरु महाराज ने बताया कि 1.5 साल तक कुछ नहीं मिला और बराबर रगड़ते रहे, लेकिन गुरु पर विश्वास रहा कि गुरु कभी किसी को धोखा नहीं देते। जो समर्थ होते हैं, जो मेरी जान बचा करके वहां से ले आए, डर झील से जो हमको यहाँ बुला लिए, ये कभी धोखा हमको नहीं देंगे। इनका जो रास्ता है वो सही है। ये हो सकता है मेरे कर्म जो हमको परेशान कर रहे हूँ, हमारे ऊपर ध्यान न होने दे रहे हूँ। अब आखिर में जब लगन के साथ लगे रहे, जब तन को जागा, मन को मारा, इंद्रिय सुख को भोग विसारा, तब अन्य समझ लो कि गुरु महाराज के ऊपर दया हो गई और वही फिर संत बन गए। वही फिर अन्य समझ लो संत बन गए। तो गुरु महाराज ने तो कोई शादी ब्याह किया नहीं, उनके तो कोई बीवी बच्चा था नहीं। अब आप बहुत से लोग ऐसे हो कि जिनके बीवी बच्चे हैं और जिनकी गृहस्थी है, जिनके साथ एक दूसरे का लेना देना जुड़ा हुआ है, उसको भी अदा करना है, उसको भी। ये जो अन्य समझ लो कि खुजली है, ये खुजली भी मिटानी है। खुजली कैसे खुजली बता दें। एक आदमी, एक अंधा था, तो सब लोग जा रहे थे उधर ही, वो भी चला गया। किला देखने जा रहे थे तो किले में अंदर वो भी चला गया गेट के। अब अंदर चला गया तो वहां भटक गया, तो गेट ही न मिले, बहुत दूर निकल गया। तो पूछा एक आदमी से कि भाई हम शाम होने जा रही है तो कैसे हम निकल पाएंगे किले से बाहर, और मैं आवाज लगा रहा हूं तो कोई बोल नहीं रहा है, और आप बोले हो तो हम कैसे बाहर निकल पाएंगे। तब उसने कहा कि ऐसे तुम नहीं खोल पाओगे, क्योंकि तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा गेट। तुम दीवार के किनारे किनारे चले जाओ और बस जहां पर ऐसा हाथ अंदर जाएगा बस वही गेट मिल जाएगा, उसी से बाहर चले जाना। अब दीवार में हाथ लगाते लगाते वहां तक पहुंचे और जैसे गेट आवे तैसे सिर में खुजली हो जाए, बस वो खुजलाने लग जाए तो फिर गेट से निकल जाए। अब दिन में गया था और फिर रात हो गई और रात भर चलता रहा, और जैसे वहां पहुंचे बस तैसे खुजली हो जाए, और खुजली हो जाए बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे ये खुजली है, खुजली हो जाती है। अब खुजली का इलाज नहीं करोगे है तो खुजली ऐसे खुजाते रह जाओ। अब वो इलाज क्या है, उदाहरण के तौर पर बता दूं। अब जैसे यहाँ साधना शिविर में आए हो, अब घर पर टेलीफोन आ गया कि मेहमान आ गए हैं और आना जरूरी है, ये देखो बिजनेस का काम बिगड़ रहा है, ये देखो घर में कोई बीमार हो गया। अब मन उधर लग गया। अब वो क्या है, खुजली है। बैठे और ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान लगने ही वाला है, दया होने ही वाली है, तब तक बीड़ी की याद आ गई। तो उठने तो नहीं पाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो बैठाने वाले खड़े हैं, इशारा करेंगे। जब उंगली उठाओगे पेशाब के लिए जा रहे हैं तब जाने देंगे, तो कहोगे भाई अब यहाँ से उठ के बीड़ी पीने कैसे जाए, हंसी होगी, लोग देखेंगे। और ये लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं सेवादार, ये उठने न दें, तो बस बीड़ी में ही मन लग गया। अब 2 घंटा बस उधर ही मन दौड़ता रहा। अन्य समय लोग की तंबाकू में मन लग गया। तो ये सब जो ये खुजली है, ये खुजली को धीरे से मिटाना है। ये जो व्यसन है ना, का व्यसनी धन शुभ गए
व्यभिचारी। सेवक सुख न मान भिखारी, सेवक को सुख नहीं होता है। सेवक को कहाँ सुख है? वो तो अपने मालिक की रजा में रहता है, जो वो खिलाता है खाता है, और जो पहनाता है पहनता है, और जो वो कहता है वो करता है, जो कराता है वो करता है, वह तो पक्का सेवक होता है। तो रात को बुला लिया, दिन में बुला लिया, जब भी जरूरत जिस काम के लिए पड़ा, भूखा प्यासा सेवा करता रहता है, तो उसको सुख नहीं रहता है। सेवक सुख नहीं मान भिखारी। भिखारी को कोई सम्मान देता है? दरवाजे जाता है तो खड़ा रहता है, तरह तरह करता रहता है, कोई दे दिया नहीं तो हटो, डांट भी लगाता है। कोई कहता हट्टे कट्टे घूम रहे, काम करो, मेहनत करो, कोई कुछ तरह तरह की बातें करता है। तो सेवक सुख नहीं मान भिखारी। और व्यसनी, व्यसन किसी भी चीज की हो, व्यसन किसी भी चीज का हो, तो व्यसन नुकसान करता है। व्यसन परमार्थ में समझ लो कि बाधक बनता है। तो व्यसनी धन, और उसके पास धन नहीं रहता, और न शुभ गति व्यभिचारी। जो व्यभिचारी होते हैं उनको शुभ गति नहीं मिलती है, वो उनको सजा भोगनी ही पड़ती है। नरकों में तपाए जाते हैं, और खंभे लगे हुए हैं जलते हुए, उसे से आसपास कराए जाते हैं। जैसे आलिंगन करते हैं, ऐसा वहां से आलिंगन कराते हैं, जलाते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं, काटते हैं, आंखें फोड़ते हैं। वो सब सजा वहां की है, उसको तो आप अभी देख नहीं पा रहे। किसी साधक जिसकी साधना बनती है, उससे कहो कि तुमको 10-20-50 लाख रुपया देता हूं, तुमको हम गद्दी दे देते हैं और तुम ये गलत काम करो। अरे कहेगा बड़ी सजा तगड़ी है, और हमने तो अपनी आंखों से देखा है। तो नहीं, शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी को शुभ गति नहीं मिलती है। तो यह देखो प्रेम, इसलिए बता रहा हूं कि यह धीरे धीरे जो आपके अंदर व्यसन है, इसको आप धीरे धीरे छोड़ो, खत्म करो। यह परमार्थ के रास्ते में, यह भजन में ये बाधक हैं। और ये जो गृहस्थी की खुजली है, ये खुजली तो रहेगी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हो, और गृहस्थ आश्रम में आपको रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करना है, इसलिए उसको तो आपको रखना है, क्योंकि वो कर्जा अदा करने के लिए आपको उसमें भेजा गया है। एक दूसरे का लेना देना है, लेना देना अदा करने के लिए भेजा गया है। अब यह है कि ये लेना देना आसानी से किसी किसी का अदा हो जाता है। किसका अदा हो जाता है? जिस घर में पूरे लोग सत्संगी रहते हैं, पूरा परिवार सत्संगी रहता है, जिनका खान पान एक जैसा होता है, जिनका कपड़ा लत्ता एक जैसा होता है, जिनका अनुस्मरण ध्यान भजन एक जैसा होता है, पूजा पाठ जिसको आप कह लो एक जैसा होता है, विचार भावना एक जैसी होती है, उनके घर में बहुत शांति, उनके घर में बड़ा प्रेम, और ये जिंदगी बीत जाती है, जवानी से बुढ़ापा आ जाती है, पता भी नहीं चलता इतना दिन हम गृहस्थ आश्रम में रहे। और आप देखो कि जिनके यहाँ ये चीजें नहीं हैं, जिन्होंने दुनिया के लालच में समझ लो कि गृहस्थी को बढ़ाने की कोशिश किया, बच्चों को इससे दूर किया, परिवार वालों को संघर्ष से दूर किया, भजन में नहीं लगाए, उन्हीं गृहस्थों के यहाँ इसको कहा जाए जूता लाद चलता है, गाली गलौज होती है, मारकाट होता है। सत्संगी कहते हैं कि हमारे घर में अक्सर लोग कहते हैं, ये तकलीफें लेकर के आते ही आते हैं, ये बहुत परेशानी है। कोई कहता औरत नहीं मानती बात, कोई कहता पुरुष नहीं मानता, कोई कहता लड़का बिगड़ गया, तो कोई कुछ कहता है। इसलिए बैलेंस करने के लिए और लेना देना अदा करने के लिए भजन सबको कराना है। नामदान में लिए हैं तो नामदान दिलाना है, रास्ता परमार्थ का पकड़ाना है। जब यह सत्य है कि यह दुनिया छूट जाने वाली है, दुनिया की सारी चीजें छूट जाने वाली हैं, तो उसी की आशा आप क्यों बनाए रखते हो कि हम कमा करके दुनिया बनाएंगे, हमारे बच्चे दुनिया बनाएंगे? क्यों दुनिया बनाने और बनवाने में लगे रहते हो? अब यह है कि शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है, गर्मी ठंडी से बचाने के लिए कपड़े की, मकान की जरूरत है, उसमें कमी ना होनी चाहिए।
उसमें कमी हो जाएगी। तो क्या भूखे भजन न हुए ग्वाला, हलियो ग्वाल कंठी वाला। ठंडी लगेगी, बरसात में भीगोगे, रहने के लिए मकान नहीं रहेगा, असर शरीर के ऊपर पड़ेगा, शरीर रोगी हो जाएगा, तो भजन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको स्वस्थ रखने के लिए इन चीज़ों का इंतजाम कर लो, उतना ही जितना जरूरत है। पहले लोग बहुत सुखी थे जब उनके पास इतना कपड़ा नहीं था, इतने जूते नहीं थे, इतना बढ़िया नहीं खाते थे, मोटा खाना मोटा पहनना। उस वक्त पर विचार ऊंचे थे, उस वक्त पर इतना दिल दिमाग लोगों का खराब नहीं था, इतना पाप नहीं होता था। तो अब आप ये सोचो कि जब पाप होगा तब अभी तक आपने क्या तबाही देखा है, अभी तक आपने क्या लड़ाई झगड़ा देखा है, अभी तक आपने क्या बाढ़ देखा है, अभी तक क्या आपने तूफान देखा है। वो तो शुरुआत अब होने जा रही है। चंडी अब निकली है मसाले, अभी तो थोड़ा सा शांत थी, अब निकली है। अब चंडी क्या क्या कराएगी ये अभी तो आप लोगों के दिल और दिमाग में भी नहीं है। अब यह है कि चंडी भी शांत हो जाए, चंडी भी शांत हो जाए। जैसे लड़का बिगड़ जाता है तो लड़के को आप कोई मिठाई खिला देते हो, पुरस्कार देते हो, कुछ उसको खुश कर देते हो तो वो चुप हो जाता है। जैसे कोई जानवर है, जानवर बिगड़ा है और आप उसको थोड़ा सहलाने लग जाओ, प्यार करने लग जाओ तो वो भी आने समझ लो कि रुक जाता है, वहीं उसका भी गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे चंडी का भी गुस्सा शांत हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, लेकिन जब आप चाहोगे, दुनिया वाले चाहेंगे, तब वो होगा। और मैं तो अपना करिश्मा तो दिखाएगी ही। तो तकलीफें तो आगे आ रही हैं, आप समझ लो यानी कि अभी तक आपने देखा सोचा भी नहीं, ऐसी ऐसी तकलीफें आने वाली हैं। अब यह है कि अगर ये काम अगर आप कर ले गए, सुमिरन ध्यान भजन का काम कर ले गए, एक निशाना एक सूत्र आपने बनाया कि भजन करो और कराओ, एक सूत्री कार्यक्रम चलाओ। अगर आपने पूरे देश में चला दिया, जितने भी नामदानी हैं वो अगर माला जपने लग गए, सुमिरन करने लग गए, ध्यान और भजन करने लग गए तो अन्य कुछ राहत मिल जाएगी। और दुनियादारों को अगर नहीं मिलेगी तो सुमिरन ध्यान भजन करने वालों को तो राहत मिल ही जाएगी। अब ये समझो कि ठंडी बहुत तेज हो, लेकिन ठंडी बर्दाश्त करने की ताकत आप में हो। तकलीफें आने और तकलीफ को आप बर्दाश्त कर ले जाओ तो वो भी एक दया है। उस तकलीफ में, उस ठंडी में किसी की जान चली जाए, किसी को खांसी खुरा हुआ बुखार हो जाए और आप उस ठंडी में ठिठुरते हुए और चलते हो अपना गृहस्थी का काम कर लो तो उसको भी दया माना जाएगा, वो भी दया माना जाएगा। तो दया तो होगी, लेकिन दया के घाट पर जब लोग सब लोग बैठोगे और लोगों को बैठाओगे तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।